नहीं बेटा, गर्दन थोड़ा सा ऐसे ऐसे बेटा जैसे रोटी बेलते हैं ऐसे। हाँ, ये अपना सर्वाइकल डिस्क की प्रॉब्लम है, काफ मसल में अगर पेन आ रहा है, नी पेन है, कैसे आप इसे ठीक कर सकते हो। आज हम यहाँ वुडलैंड पार्क की क्लास में बेलन से कैसे आप अपने दर्दों का इलाज कर सकते हो, टेक्निक अनिल सर और मैं बताने वाले। बने रहिए हमारे साथ। सर दर्द है, हेडेक वगैरह किसी को होता है, माइग्रेन वगैरह है, एकदम से होता है, तो उसमें भी आराम मिले। तो लीवर डिटॉक्स हो रहा है, गाल ब्लैडर ठीक हो रहा है, पेंक्रियाज ठीक हो रहा है, स्टमक ठीक हो रहा है। जिसकी भी काफ हार्ड होती है जल्द ही बीमार होने वाला है। तो सब अपनी काफ देख रहे हैं। ये पॉइंट अगर प्रेस करने से आपको पेन फील हो रहा है, इसका मतलब हेपेटाइटिस है, लीवर अभी शुरू हो गया खराब होना। तो जिनको सियाटिका है वो यहाँ प्रेशर दे सकते हैं। सर्वाइकल के लिए अगर किसी को पेन है तो हम सर्वाइकल पे करेंगे और इसके बगल वाली ये जो कंधों पे करेंगे। यूरिन होल्ड नहीं होता है, यूरिन में जलन रहती है, जेंट्स में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, फीमेल्स में प्रोलप्स ऑफ द यूट्रस होता है। आपको कहाँ कितना प्रेशर देना है वो सीखना है आज। ऑरिकोलॉजी है कि आपके कान में कुछ प्रेशर पॉइंट बताएंगे सर्वाइकल के और लोअर बैक के, उनको दबा के आप कैसे ठीक रख सकते हैं। तो बेलन थेरेपी से हमने बहुत सारे वीडियोस इसके डाले हुए हैं और एक वीडियो तो 27 मिलियन पहुंच गया। 27 मिलियन का मतलब 3 करोड़ के नजदीक पहुंच गए और उसका लाभ भी जगह जगह मिलता है। आप लोग के बेलन दिखाइए, कौन कौन से बेलन लाए आप। सर आप 2 क्यों लाए हो? मैडम भी है ना साथ। अच्छा, अब बेलन से हम कौन कौन से दर्द दूर कर सकते हैं आज उसके बारे में बात करेंगे। चाहे सर्वाइकल का दर्द है, आपके बैक पेन का दर्द है, पैरों में अगर दर्द आ रहा है, आपके पिंडलियों में लोगों के दर्द रहते हैं, तो उसको हम ठीक करेंगे। तो आप लोग पहले देखना फिर करेंगे। सर्वाइकल के लिए अगर किसी को पेन है तो हम सर्वाइकल पे करेंगे और इसके बगल वाली ये जो कंधों पे करेंगे। गर्दन थोड़ा सा ऐसे और बिल्कुल हल्का प्रेशर देना है। जिसको भी आप कर रहे हो उनको इससे दर्द नहीं लगना चाहिए, हल्का हल्का सा महसूस होना चाहिए, बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगानी। अच्छा, किसी ने कभी किया है बेलन का यूज इस तरीके से? इस तरीके से आप सर्वाइकल के लिए कर सकते हैं। अगर आपके बैक में पेन है तो फिर लेटना पड़ेगा। लेट से अब आप करो, पूरा स्पाइन के ऊपर हम इस तरीके से करेंगे, लेकिन ताकत बिल्कुल नहीं लगानी। किसी की अगर कोई दिक्कत है तो और ज्यादा वो बढ़नी नहीं चाहिए, हल्के हाथ से। आपने किया था तो क्या हुआ था? काफ में किया था, कैसा दर्द था? जैसे नस से चढ़ जाती है। हाँ, ऐसे ही करना बेटा, ऐसे ही करना है। आप लाए हो बेलन? आप आओ, आप अभी आपको बताते हैं, इधर आगे आओ। ये कह रहे हैं इनको मजा आ रहा है, उसको तो अच्छा ही लग रहा होगा। स्पाइन पे कर रहे हैं और इस तरीके से आप अपनी काफ मसल पे कर सकते हो। पिंडलियां बहुत टाइट हो जाती हैं, हार्ड रहती हैं और ब्लड सर्कुलेशन जो है हाँ, ऊपर की तरफ जहाँ पेन है वहीं करना नहीं जाता। तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया थेरेपी है। इसके साथ क्या है कि आप रात को ये मसाज कर लो, फिर एप्सम सॉल्ट के पानी में पैर डाल के बैठ जाओ और उसके आप देखोगे कि आपको बहुत ही ज्यादा आराम आ जाएगा। इससे गुनगुने पानी में सर, हल्के से गर्म पानी में 2 चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल के आप उसमें 10 मिनट बैठ जाओगे तो आपको उससे बहुत आराम मिलेगा। अब देखिए, ये जो कर रहे हैं ये आपकी फुल बॉडी मसाज हो गई। मैं आपने आज फ्री में फुल बॉडी मसाज करा ली दीपा मैम से। इस तरीके से आपके पूरे जो एक्यूप्रेशर के 12 मेरिडियन है वो पूरे बैक साइड में जो है वो सारे इससे प्रेस हो जाते हैं। अगर हमें यूरिन रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो एक मर्म है जिसको इंद्रवस्ती मर्म कहते हैं। तो अगर आप काफ से 4 अंगुल नीचे इस तरीके से प्रेशर देते हैं तो आपका किडनी फंक्शन ठीक हो जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस है। तो अपनी काफ को सही करने के लिए काफ में बहुत छोटे छोटे वॉल्व होते हैं जो ब्लड को नीचे से ऊपर की ओर फ्लो करने में आसानी देते हैं, तो उनको भी इससे ठीक किया जा सकता है। इस तरीके से आप दोनों काफ पर मसाज दें, वेरिकोज वेन के लिए भी। अब आपके पैर के अंदर पूरे बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। इधर आपकी स्पाइन का है, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का है, राइट पैर में आपका लीवर है, लेफ्ट पैर में हार्ट है। तो आप इतना सब कुछ सीखने की बजाय केवल सिंपल ये करिए कि आप अपने तलवे पर इस तरीके से मसाज दे सकते हैं। नहीं दे सकते तो आप खड़े होकर इस तरीके से ही चेयर पर बैठकर अपने दोनों पैरों से दीजिए, पूरी बॉडी डिटॉक्स होगी। 5 मिनट अगर चेयर पे बैठकर भी या खड़े होकर इस तरीके से करते हैं तो शरीर से स्वेटिंग होने लगती है। ऐसे ही जो सर्वाइकल के लिए बताया था डॉक्टर साहब ने, आप अपने राइट हैंड को लेफ्ट साइड के कंधे पर इस तरीके से ले जाएं सभी। ये एल्बो जो है 90 डिग्री रहनी चाहिए। अब यहाँ जहाँ ये बड़ी उंगली पहुँच रही है इसको कहते हैं अंशमर्म। तो इन अंशमर्म को एक्टिवेट करने से सर्वाइकल दूर होगा। दोनों साइड करने से आपकी सर्वाइकल की अलाइन हो जाएगी। और जो C1 से लेकर C7 तक, C1 कहते हैं एटलस बोन को, ये सभी सर्वाइकल के लिए बड़ा अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ। एक तो ये अंशमर्म दोनों साइड, ऐसे ही राइट हैंड को ऊपर ले बेटा,
बेटा, और इसको पीछे ले जाओ। अब ये जहाँ बड़ी उंगली पहुंच रही है स्कैपुला बोन पर, इसको अंश फलक मर्म कहते हैं। तो ये 2 पॉइंट ऐसे हैं, अगर आप बेलन से इनको प्रेशर देते हैं तो आपने राइट साइड के शोल्डर के पीछे भी मसाज देनी है और लेफ्ट साइड के शोल्डर के पीछे भी मसाज देनी है। यहीं से नीचे आपको पार्श्व संधि मर्म, क्रिकेटिका मर्म, बहुत सारे मर्म, आपकी पीठ पर 14 मर्म होते हैं। तो अभी जो लिटाकर नेहा को किया गया था उन सभी मर्मा को एक्टिवेशन मिलता है। एक पैर मोड़ जरा। अब ये पैर मोड़ने के बाद जहाँ एड़ी लग रही है यहाँ सियाटिका नोच होती है, यानी कि आपकी बोन के अंदर यहाँ से एक नर्व निकलती है जो सैक्रम से आकर यहाँ से और पैरों को जाती है, दैट इज कॉल्ड सियाटिका नर्व। तो यहाँ से आप अगर प्रेशर देते हैं इस तरीके से हिप्स के सेंटर में, एक बार देख करिश्मा, तो आपको सियाटिका का पेन नहीं होगा, अगर है तो ठीक हो जाएगा। अब दोनों हाथ इस तरीके से करें, जहाँ ये एल्बो है अगर दोनों को एक लाइन खींच दें तो आपका राइट साइड लीवर, लेफ्ट साइड पैंक्रियाज, उसकी टेल पर स्प्लीन और राइट साइड लीवर के नीचे गॉल ब्लैडर। लाइन खींचे तो उसी लाइन में ये आपका अपर एब्डोमेन आता है। ये दोनों साइडों में अगर हम इस तरीके से प्रेस करते हैं तो ये आप अपना लीवर, पैंक्रियाज, डायबिटीज सब ठीक कर लेते हैं। जब हाथ साइड में लटकाते हैं तो ये हाथ नेवल बटन पर जाता है इंद्रवस्ती मर्म, और नाभि से नीचे ही आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है। फीमेल में राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी होती है। तो अगर इसको ठीक करना है तो आप इस पॉइंट को प्रेस कर सकते हैं, अपने हाथों से कर सकते हैं ऐसे। तो दोनों हाथों में अगर इस तरीके से प्रेशर देते हैं तो आप इस बेलन के साथ बहुत बढ़िया करेंगे, अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे। वेरिकोज वेन के लिए अभी करिश्मा करके बता रही थी, कैसे किया बेटा तूने? जिन लोगों को काफ टाइट है, जिन लोगों को वेरिकोज वेन है, वो बेलन की सहायता से इस तरीके से कर सकते हैं। और इन सबको करने के बाद एक मर्मा पॉइंट जरूर दबाना चाहिए जिसको अधिपति मर्म कहते हैं। अधिपति का मतलब होता है राजा। ये जो बाल खोल दे, क्लेचर हटा दे, रबड़ बैंड भी हटा दे। अब ये जब बाल यहाँ आप ऐसे चेक करेंगे तो एक ये घुमा हुआ हिस्सा दिखता है, बाल ऐसे भौरा कहते हैं, भौरी कहते हैं, जो भी यहाँ है ना, ये पॉइंट आपका अधिपति मर्म है। इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करें, एक राइट हैंड से ऐसे कटोरी बनाएं और अपने इस हिस्से को इस तरीके से घुमाएं, 10-15 बार इस तरीके से घुमाना है। नहीं तो बड़ा सिंपल सा तरीका, ऑयल लगाएं, जैसे माँ बच्चे को सुलाने के लिए करती थी ना, ऐसे तेल लगा के, घी लगा के। ये दादी नानी के ही नुस्खे लेके आ रहा हूँ मैं। आपने देखा होगा कोई चीज याद नहीं रहती बच्चे को तो पेंसिल ठोकता है ऐसे, याद आ जाए, और याद आ भी जाता है। तो अपने को ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो इन्हें एक वो लगाया हुआ है तिलक, तो इसको कहते हैं स्थापनी मर्म। क्या कहते हैं? स्थापित करने वाला। आपके ज्ञान चक्षु, भगवान शिव का तीसरा नेत्र, ऐसे जाएंगे और ये आज्ञा चक्र का स्थान कहलाता है। आज्ञा चक्र यहाँ नहीं होता, आज्ञा चक्र ब्रेन के अंदर सेंटर में होता है। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। उन तीनों को मिला के आज्ञा चक्र कहते हैं, और वो केवल इससे ही आप ठीक कर सकते। इस तरीके से मर्मा का एक सिलेबस बनाया जा रहा है, वो आप लोगों को सुझाया जाएगा, आपको इस लायक बना दे कि आप अपना इलाज खुद कर सके। इतना तो समझ होनी चाहिए ना हमें। तो कोई भी पॉइंट दबाने के लिए, अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कितनी देर दबाएं? तो 10 से 15 बार या तो इस तरीके से दबा के छोड़ें या क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये मुश्किल से 15 सेकंड लगते हैं। आप 2 पॉइंट बच्चों के लिए समझ लें। एक तो जो बताया था, यहाँ ऑयल लगा के इस तरीके से हल्का हल्का करें और बस, और ये वाला पॉइंट। और अब डॉक्टर मयंक जो ब्रेन का पॉइंट कान पे बताते हैं, जरा डॉक्टर साहब बताना। ये आपको कान दिख रहा है, ये कान में ये उठा हुआ आपको कान में जो ये बाहर उठा हुआ हिस्सा दिख रहा है, ये बस ये ब्रेन पॉइंट है। इसको दबाएं छोड़े, दबाएं छोड़े। देखिए ये पूरा दिमागी है, आप दबाओगे तो दिमाग से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम में आराम मिलेगा। मंच